जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार मद्य निषेध परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। टोटल आज इस वीडियो में 42 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस 42 में कितना सही हुआ है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को फिर से मैं बता दूं कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और बता दूँ कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। आपको उस पर स्टडी मटेरियल दिया जाता है जो कि आपको टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा तो वहां से आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318 यानी कि 7352487318। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम पे जोड़ दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि किस सुल्तान ने भारत में इक़्तिदारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। तो वह सुल्तान का नाम बताना है कि भारत में इक़्तिदारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। तो दोस्तों आप लोगों को जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आता होगा तो उसी समय वीडियो रोक करके आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। जैसे कि आपको 1 नंबर का आता है तो 1 नंबर लिख कर आपको ऑप्शन नंबर लिख देना है, ऐसे आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो वह जो आपको सुल्तान था जो इक़्तिदारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया था तो वो इल्तुतमिश था। जो ऑप्शन नंबर बी में इल्तुतमिश दिया ये सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि तमिलनाडु राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है। तो यह जो तमिलनाडु राज्य में जो अधिकांश वर्षा होती है तो यह होता है उत्तर पूर्वी मानसून से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में अधिकांश यानी कि ज़्यादा वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि कांसा किसका मिश्र धातु है। तो कांसा का मिश्रण बताना है कि किस किस से मिलकर कांसा बनता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी में दिया तांबा और टिन, इसी का मिश्रण धातु है, यानी कांसा तांबा और टिन का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 में दे रखा है कि गारो एवं खासी किस पर्वत श्रृंखला है। तो यानी गारो एवं खासी किस पर्वत श्रृंखला की है। तो जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दे रखा है हिमालय का यह गारो एवं खासी पर्वत श्रृंखला की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात किया जाए तो 5 में दे रखा है कि शिवाजी के पिता कौन थे। तो शिवाजी के पिता तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि आनाजी भोसले, बी में दिया है कि घानाजी, सी में दिया है कि शाहजी भोसले और डी में दिया है कि बाजीराव। तो ये जो शिवाजी के जो पिता थे तो वह थे शाहजी भोसले थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया जाए तो 6 में दे रखा है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ की बात किया जाए तो यह जो है प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है प्रशांत महासागर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि सूर्य के सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला तत्व की बात किया जाए तो तत्व में पाया जाता है हाइड्रोजन पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है हाइड्रोजन, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 में दे रखा है कि विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया 8 जून, बी में 17 मई, सी में दिया है कि 19 अक्टूबर और डी में दिया है कि 23 नवंबर। तो विश्व दूरसंचार की बात किया जाए तो यह प्रति साल आपको 17 मई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 मई। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है दयानंद सरस्वती, यही सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो 10 में दे रखा है कि एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है। तो यह जो एसिटिलीन है इसका आईयूपीएसी नाम की बात किया जाए तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में जो इथाइन दिया है ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 में दे रखा है कि लूनर कास्टिक किसका अयस्क है। तो लूनर कास्टिक जो है तो यह जो सिल्वर का अयस्क है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सिल्वर दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात किया जाए तो 12 नंबर में क्वेश्चन आपको दे रखा है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है। तो जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है ग्लूकोज, यही प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्लूकोज।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात किया जाए तो 13 में दे रखा है कि फिनॉल का अन्य नाम क्या है। तो फिनॉल को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसको इसके नाम से जाना जाता है फिनॉल को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है कि संगमरमर को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि संगमरमर को किस और नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि सिलिकॉन ऑक्साइड, बी में दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, सी में दिया है कि फेरस सल्फेट और डी में दिया है कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि बद्रीनाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है। जो बद्रीनाथ का मंदिर है वो कौन से राज्य में है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, उत्तराखंड में बद्रीनाथ का मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 में दिया हुआ है कि स्वशासन सरकार को किससे शुरू किया है। तो स्वशासन सरकार को यह शुरू किया है तो यह एनी बेसेंट ने शुरू किया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया एनी बेसेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात किया जाए तो 17 में दे रखा है कि गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी। तो जो गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर ए में दिया 1917, बी में 1922, सी में 1928 और डी में 1930। तो यह जो दांडी यात्रा शुरू किया था गांधी जी ने, तो 1930 में शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1930। क्वेश्चन नंबर 18 की बात किया जाए तो 18 में दे रखा है कि क्यूबा कहाँ स्थित है, यानी किस महासागर में क्यूबा स्थित है, यह आपको बताना है। ठीक है। तो ये कैरेबियन सागर में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया कैरेबियन सागर यही क्यूबा स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात किया जाए तो 19 में दे रखा है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड बांध की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है उत्तर प्रदेश, बी में छत्तीसगढ़, सी में हरियाणा और डी में दिया है उड़ीसा। तो हीराकुंड बांध ये है तो आपको ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया उड़ीसा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है और 20 में दे रखा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात किया जाए तो यह उत्तराखंड में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है उत्तराखंड, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात किया जाए तो 21 में दे रखा है कि क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, या जो क्षय रोग बीमारी होता है इसमें कौन सा अंग को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया लीवर, बी में अग्नाशय, सी में छोटी आंत और डी में फेफड़ा। तो यह जो फेफड़ा है जो क्षय रोग से प्रभावित होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं तो 22 में दे रखा है कि मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो ये मिस्र देश में जो अबू सिम्बेल का मंदिर है वह जो है यह सूर्य भगवान को समर्पित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य भगवान। क्वेश्चन नंबर 23 की बात किया जाए तो 23 में दे रखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसका सलाहकार था तो ये कौटिल्य था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में कौटिल्य दिया है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर में दिया है कि चीन की सबसे पुरानी सभ्यता क्या है। तो ये बताना है कि चीन की सबसे पुरानी सभ्यता क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि स्वान, बी में हांगो, सी में नील और डी में हड़प्पा। तो ये स्वान है जो चीन की सबसे पुरानी सभ्यता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात किया जाए तो 25 में दे रखा है कि बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ। तो बंगाल का विभाजन जो हुआ तो यह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है लॉर्ड कर्जन, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है कि द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या है। तो यह जो द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम की बात किया जाए तो यह हो जाएगा ब्यूटेन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है ब्यूटेन, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात किया जाए तो 27 में दे रखा है कि मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम क्या है। तो मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया कि Fe3O4, ये मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम है, ये आपको याद रखना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखा है कि सोरा का व्यापारिक नाम क्या है। तो ये जो सोरा है इसका व्यापारिक नाम बताना है, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपको जो बी में दिया है पोटेशियम नाइट्रेट, ये सोरा का वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया गया। तो ये जो पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है फ्रांस, बी में अमेरिका, सी में फिनलैंड, डी में दक्षिण कोरिया। तो ये जो पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल जो किया गया था तो यह किया गया था आपको फ्रांस में। तो ऑप्शन नंबर ए में जो फ्रांस दिया है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दे रखा है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। तो पीतल मिश्र धातु है यह तांबा और टीन का मिश्र धातु है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है तांबा और टीन ये पीतल मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 30 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि शुष्क बर्फ कहलाता है। तो शुष्क बर्फ कहलाता है तो यह कहलाता है ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि सल्फर डाइऑक्साइड, बी में दिया है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी में दिया है सोडियम कार्बोनेट, डी में कैल्शियम कार्बोनेट। तो शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात किया जाए तो 32 में दिया है कि भूटान की राजधानी कहाँ है। तो भूटान की जो राजधानी की बात किया जाए तो यह है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया थिम्पू, बी में बर्मा, सी में बेरुत और डी में क्यात। तो भूटान की राजधानी आपको थिम्पू हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 33 में दे रखा है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो यह जो बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात किया जाए तो 34 में दे रखा है कि सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट बताना है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है नासिक, बी में पुणे, सी में भोपाल, डी में मैसूर। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया है मैसूर। मैसूर में नेशनल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात किया जाए तो 35 में दे रखा है कि संघीय व्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है। तो संघीय देश व्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश अमेरिका है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दे रखा है अमेरिका। यही संघीय व्यवस्था अपनाने वाला पहला देश है विश्व का, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है। तो जापान की मुद्रा का नाम बताना है तो इसकी मुद्रा का नाम आपको हो जाएगा जापान का, तो क्या हो जाएगा, तो जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया है येन, येन जापान की मुद्रा का नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में दे रखा है कि मार्स गैस किसे कहा जाता है। तो मार्स गैस कहा जाता है तो मीथेन को कहा जाता है। CH4 इसका सूत्र होता था। मार्स गैस किसे, तो मीथेन को। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन नंबर ए में दिया 1942, बी में 1947, सी में 1956, डी में 1961। तो यह जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना जो हुई 1961 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 39 की बात किया जाए तो 39 में दे रखा है कि बोलने की दृष्टि से विश्व में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है। तो बोलने की दृष्टि से हिंदी भाषा का स्थान जो है तो विश्व में तीसरा स्थान है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बी में दिया है कि बी तीसरा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात किया जाए तो 40 में दे रखा है कि विरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम क्या है। तो यह जो विरंजक चूर्ण है इसका व्यापारिक नाम क्या है, तो इसका व्यापारिक नाम हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है ब्लीचिंग पाउडर। यह विरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है और 41 में दे रखा है कि सोल्डर यानी टाका किसका मिश्र धातु है। तो सोल्डर जो मिश्र धातु है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया तांबा तथा जस्ता का, बी में तांबा टिन तथा सीसा का, और सी में तांबा तथा टिन का, और डी में लोहा तथा निकेल का। तो यह जो सोल्डर है तो यह सोल्डर टिन तथा सीसा का मिश्रण है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन यानी 42 नंबर क्वेश्चन है। तो 42 नंबर क्वेश्चन में दे रखा कि जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है। तो जिप्सम का व्यापारिक नाम की बात आपको बताना है क्या है नाम। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया कैल्शियम सल्फेट, बी में सोडियम कार्बोनेट, सी में ब्लीचिंग पाउडर और डी में कैल्शियम कार्बोनेट। तो यह जो जिप्सम है इसका जो व्यापारिक नाम है कैल्शियम सल्फेट है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कैल्शियम सल्फेट, ये इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का। तो दोस्तों ये था आपको बिहार मध्यस्थ परीक्षा का आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का आपको टोटल 42 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि इस 42 में आपको कितना सही हुआ है। ठीक है, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। ठीक है, आपको उस पर स्टडी मटेरियल दिया जाता है, आपको परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी उस पर आपको मटेरियल दिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, और दोस्तों को साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।